हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है और 2570 वैकेंसी के लिए ये नोटिस आया। अब आप सभी डेफिनेटली अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट्स मैं आपके क्लियर करता हूं जो कि बहुत सारे बच्चों के कॉमन कंफ्यूजन है कि सर बेस्ट जोन मैकेनिकल के लिए कौन सा है और जो बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं मैकेनिकल के लिए वो कौन से हैं। ठीक है, तो आइए इन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बेस्ट जोन और बेस्ट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं मैकेनिकल में, यानी कि आपको किस आरआरबी से और किस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में रखना चाहिए। तो देखिए गाइस, यहां पर अगर मैं अलग अलग जोन में टोटल वैकेंसीज की बात करूं, यहां पर मैं सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कंबाइंड लेकर चल रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल भी अप्लाई कर सकता है, दोनों कॉमन है। इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल एंड मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर सकता है। सो यहां पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैकेनिकल की, तो अगर मैं अहमदाबाद जोन में देखूं तो टोटल 11 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल की। अजमेर में 13 है, बेंगलुरु में 24 है, भोपाल में 28 है, भुवनेश्वर में 2 हैं, बिलासपुर में 15, चंडीगढ़ में 59, चेन्नई में 53, गोरखपुर में 4 वैकेंसी मैकेनिकल में, एंड गुवाहाटी में 7, जम्मू में 63, 253 कोलकाता में है, मालदा में 9 है, मुंबई में 93 है, मुजफ्फरपुर में 12 हैं, पटना में 23 हैं, प्रयागराज में 41 एंड रांची में 39, सिकंदराबाद 35 एंड तिरुवनंतपुरम केरल में 10 वैकेंसीज यहां पर आपको मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि सर हमको कौन सी आरआरबी में अप्लाई करना चाहिए, यानी कि हमारे लिए जो बेस्ट जोन होगा आरआरबी का कौन सा होगा। देखिए, तो ये बेस्ट जोन बेटा मैं आपको 2-3 चीजें बेस्ट जोन के बारे में बता रहा हूं। एक तो जहां पर जिस आरआरबी में वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है वहां पर अप्लाई करने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक हसल हो जाएगी। आप वहां पर जाएंगे, अपना टिकट बुक करेंगे, वहां तक जाएंगे, वहां पर एप्लीकेंट्स भी ज्यादा ही होंगे। आजकल हर आरआरबी में एप्लीकेंट ज्यादा ही होते हैं। सीट अगर ज्यादा होती है तो काफी ज्यादा होते हैं, अगर सीट कम होती है तब भी बहुत ज्यादा एप्लीकेंट आरआरबी में होते हैं, क्योंकि इतने साल के बाद वैकेंसीज आती है तो कोई इसको मिस करना चाहता नहीं एक्चुअली। सो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए तो कुछ जोन मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कि आपके कंफर्ट के लिए होगी कि आप किस आरआरबी का चुनाव करें। क्योंकि देखो, ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप आरआरबी का चुनाव कर रहे हैं, अगर आपने कोई गलत सिलेक्शन आरआरबी का कर दिया तो कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं, अगर आपके लिए एक अच्छा जोन में बताऊं तो जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी मिल रही है वो कोलकाता में आपको मिल रही है, मैकेनिकल में 253। अब क्या हमको आरआरबी कोलकाता सेलेक्ट करना चाहिए, तो इसके दो फैक्टर हैं। या तो आप चाहें तो आप आरआरबी कोलकाता को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होंगे। तो आप अपने प्रेफरेंस में आरआरबी कोलकाता को रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट इस आरआरबी कोलकाता में कितनी है। जैसे अगर आपका चॉइस, सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि मैं डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूं, अगर आपका प्रेफरेंस वो है तो साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि आरआरबी कोलकाता में डिजाइन एंड ड्राइंग में मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी मैटर करता है ना कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको देखना है। तो बेसिकली आरआरबी कोलकाता आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। इसके बाद अगर हम देखें तो मुंबई एक अच्छा जोन है, मुंबई भी काफी अच्छा जोन है, यहाँ पर 93 वैकेंसी है, आप मुंबई को भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, ये आप रख सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो प्रयागराज में 41 है, रांची 39 है, सिकंदराबाद में 35 है, तिरुवनंतपुरम में 10 है, एंड यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो नॉर्मली थोड़ी सी कम ही है, 11, 13, 24, 28। अब यहां पर जैसे देखिए भुवनेश्वर में 2 वैकेंसी हैं, तो यहां पर ऑब्वियसली मैकेनिकल के एप्लीकेंट बहुत कम होंगे। यहां पर ज्यादातर वो लोग अप्लाई करेंगे जो भुवनेश्वर के आसपास के एरिया के हैं। एंड बिलासपुर 15 है, चंडीगढ़ में 59 है, चेन्नई में 53 है। तो अगर आप चाहें तो जैसे अभी आपने देखा कि आरआरबी कोलकाता है, मुंबई है, अगर आप चाहें तो आप प्रयागराज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो 41 वैकेंसीज भी ठीक है, मतलब बाकी के कंपैरिजन में तो ठीक है। आरआरबी जम्मू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है थर्ड नंबर के लिए। फोर्थ नंबर पे आप प्रयागराज को चुन सकते हैं। थर्ड नंबर के लिए जम्मू एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जम्मू जो है वहां पर एप्लीकेंट्स थोड़े से कम होते हैं, बाकी जोन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़े से कम होते हैं, और सीट्स भी काफी ठीक है, मतलब बाकी के कंपैरिजन में ठीक सीट है। तो आप यहां पर भी एक अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 5 प्रेफरेंस बता रहा हूं बेसिकली। तो आप कोलकाता, मुंबई, जम्मू हो गया, प्रयागराज हो गया, एंड आप रांची को भी ऑप्शन में ले सकते हैं, या फिर आप चंडीगढ़ को ऑप्शन में ले सकते हैं, तो चंडीगढ़ को भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं। इसके बाद आप चेन्नई को ऑप्शन में रख सकते हैं। अब ये तो हो गया पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी आरआरबी में सीट्स बहुत कम है। तो जब भी आप आरआरबी का फॉर्म भर रहे होंगे, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि यार सीट ज्यादा है तो हम फॉर्म को भर दें।
अब आपने ये प्रेफरेंस चुन लिया, जैसे आपने कोलकाता चुन लिया फर्स्ट नंबर पे, फिर आपने सपोज करिए आपने मुंबई चुन लिया, फिर जम्मू चुन लिया, फिर इलाहाबाद चुन लिया, उसके बाद आपने फिर चंडीगढ़, चेन्नई, इन सबको चूज कर लिया। 5 प्रेफरेंस मान लीजिए आपके हो गए। तो आप साथ ही साथ एक बात और देख लीजिएगा कि जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका फेवरेट पोस्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप, कोई बच्चा होगा जो वर्कशॉप में जाना चाह रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो कैरेज वैगन में जाना चाह रहा होगा, कोई बच्चा ट्रैक मशीन में जाना चाह रहा होगा, कोई बच्चा टीआरएस में जाना चाह रहा होगा, कोई टीआरडी में जाना चाह रहा होगा, कोई डीजल मैकेनिक में जाना चाह रहा होगा। तो अलग अलग सबका पोस्ट होता है, कोई जनरल सर्विसेज में जाना चाह रहा होगा, तो सबकी अलग अलग पोस्ट होती है। तो आप साइमल्टेनियसली ये भी देख लीजिएगा कि जैसे आप आरआरबी कोलकाता में अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट करते हैं और आरआरबी कोलकाता में आपको लग रहा है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 253 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो अगर आपने देखा कि फॉर एग्जांपल कि आपने कैरेज एंड वैगन आपका प्रेफरेंस पोस्ट है और कैरेज वैगन की सीट्स बहुत कम है, ठीक है, और आरआरबी मुंबई में कैरेज वैगन की सीट्स ज्यादा हैं, तो आप मुंबई को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक पोस्ट का भी ख्याल रखना है कि कहां पर पोस्ट, आपकी जो फेवरेट पोस्ट है वो कहां पर ज्यादा है। तो ये तो रहा एक आरआरबी के जोन के बारे में। मतलब अगर मैं आपको बता दूं अगेन, तो आप कोलकाता, मुंबई, जम्मू, प्रयागराज, चेन्नई, चंडीगढ़ इन सब का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे आरआरबीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप भोपाल में जा सकते हैं, बेंगलुरु में जा सकते हैं। अब इन सब चीजों के बाद मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा, क्योंकि जॉब से पहले और जॉब की लाइफ में, जॉब के बाद की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। जॉब से पहले हमको सिर्फ एक हम इस चीज के लिए डिस्परेट होते हैं कि हमको सिर्फ एक आरआरबी मिल जाए और मेरे ऊपर जेई का एक टैग लग जाए, ताकि लोग समझें कि मैं आरआरबी में जेई हूं। लेकिन बेटा जॉब की बाद की जो लाइफ होगी वो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगी। अगर इमेजिन करिए कि आपको ट्रैक मशीन मिल गया या टीआरएस मिल गया और आप बिलोंग करते हैं कहीं यूपी से या झारखंड से या छत्तीसगढ़ से या बिहार से, और आपको मिल गया कहीं बेंगलुरु, यानी कि आपके घर से बहुत दूर, और वो भी चॉइस जो पोस्ट का है वो भी आपके प्रेफरेंस का आपको नहीं मिला, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक तो आरआरबी बहुत दूर है और ऊपर से वर्क भी हेक्टिक है। तो आप पूरे टाइम 24 आवर्स आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम आरआरबी का पेपर दूं और इससे बेस्ट जोन ले पाऊं। तो क्यों ना इसी बार मैटर को सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपके आसपास अपने आरआरबी को देखिए, आपके अगर आपके ही आरआरबी में जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर अगर सीट्स अच्छी हैं, या उसके अगल बगल के आरआरबी में 200-400 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई आरआरबी ऐसी है जिसमें सीट्स अच्छी हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में कंफर्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना। जॉब कंफर्ट वाली होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद अगर आप कोई फाइनली जॉब सेलेक्ट करते हैं तो प्रोफाइल अच्छे सेलेक्ट करिए और ऐसा हो कि आपको फिजिकली मेंटली थोड़ा सा आराम मिले और आप बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजों को हेक्टिक ना करें। तो आपके आसपास की जो आरआरबी है जिसमें ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, आप उसको अप्लाई वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा है कि यार जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं मैकेनिकल की, मैं आपको बता दूं। अब जैसे पोस्ट का प्रेफरेंस, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल सर्विसेज एक बेस्ट डिपार्टमेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल सर्विसेज रेलवे का एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चे जनरल सर्विसेज के यानी कि जीएस के पीछे भाग रहे हैं। बट बेटा ऐसा नहीं है। जनरल सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो जनरल सर्विसेज में आपको काम क्या है जनरल सर्विस का। जनरल सर्विसेज में बेसिकली आपको जो रेलवे का लाइक पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, वो दुरुस्त करना है। चाहे वो एसी के एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हों या पावर सिस्टम हो, जैसे जो पैसेंजर कोच हैं उनके जो पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनका भी काम आपको देखना है। तो थोड़ा सा ये भाग दौड़ वाला शेड्यूल होता है जनरल सर्विसेज का, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों की जो चॉइस होती है वो फर्स्ट या सेकंड वेरी करती है। डिजाइन एंड ड्राइंग हो सकती है या फिर वर्कशॉप हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं डिजाइन एंड ड्राइंग भी हो सकता है और वर्कशॉप भी हो सकता है, ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पे हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्कशॉप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट आरआरबीज को देखेंगे, पिछली बार जितनी आरआरबीज हुई हैं, तो बहुत सारे बच्चे वर्कशॉप के पीछे भागते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है। देखिए ये वर्कशॉप और जो डीएनडी है यानी कि डिजाइन एंड ड्राइंग है, ये दोनों अपने आप में अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। अब अच्छे डिपार्टमेंट का मतलब यहां पर काम आपका कंफर्टेबल वाला काम है, यानी कि जॉब आपकी हेक्टिक नहीं है। जॉब आपकी हेक्टिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि वर्कशॉप में आपको एडवांटेज क्या मिलेगा। यहां पर मेंटेनेंस की जॉब है, वर्कशॉप में आपको मेंटेनेंस वगैरह की जॉब मिल जाएगी। और बेसिकली आपको यहां पर जो पोस्टिंग मिलती है वो जो रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर होते हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे अलग अलग जोन के जो एचक्यू होंगे वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। कंफर्टेबल थोड़ी जॉब होती है, इजी शिफ्ट होती है, नॉर्मली डे की शिफ्ट होती है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं आराम से। तो ये वर्कशॉप की जॉब थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक होती नहीं है, ठीक है। डिजाइन एंड ड्राइंग भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। अगर आप डिजाइन एंड ड्राइंग में जाते हैं तो आप अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। अगर आपको आपकी फेवरेट आरआरबी और डिजाइन एंड ड्राइंग आपकी फेवरेट ब्रांच मतलब फेवरेट पोस्ट आपकी मिल जाए,
तो आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। और यार एक जॉब में यही चाहिए, जॉब नहीं मिलती है तो इंसान पागल होता है, लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो अगर आपकी मनपसंद की जॉब नहीं है तो बिलीव करिए आप और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे। ठीक है, एडवांटेज यहाँ पर क्या है, डिजाइन एंड ड्राइंग एक अच्छा डिपार्टमेंट है जहां पर एक ऑफिस की जॉब है, कंफर्टेबल जॉब है, और नॉर्मली आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो हेडक्वार्टर में मिलती है, जो रेलवे के हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग जगह पर, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो आपके लिए एक अच्छी जॉब होती है, इजी शिफ्ट यानी कि डे शिफ्ट में आप जॉब कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मली वीकेंड्स ऑफ होता है तो वीकेंड्स में भी आप मजे कर सकते हैं, वीकेंड्स नॉर्मली ऑफ होता है तो वहां पर भी आप मजे कर सकते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि आप बढ़िया जॉब में हैं, फर्स्ट क्लास आपकी लाइफ वहां पर कट रही है। ठीक है, तो ये जो वर्कशॉप है, जो डिजाइन एंड ड्राइंग है, ये अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर आप सिलेक्शन अपना पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे कैरेंज एंड वैगन है और ट्रैक मशीन फोर्थ नंबर पर। मैं ये मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से जो मुझे बेहतर लगा, जो मैंने बहुत पुरानी चीजों को देखा और लोगों से बात करी है, जो मेरे फ्रेंड्स आरआरबी वगैरह में हैं जिनसे मैंने बात करी है, तो यहाँ पर कैरेज एंड वैगन भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस का काम होता है, शिफ्ट बेस्ड होता है, शिफ्ट बेस्ड का मतलब 3 शिफ्ट में काम होता है। वैगन वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह, उनका मेंटेनेंस हो गया, रेलवे के पार्ट्स का मेंटेनेंस हो गया कैरेज वैगन में। तो ये 3 शिफ्ट की जॉब होती है, लाइक डे शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट हो सकती है, नाइट शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, मॉर्निंग, डे और इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट हो सकती है। ट्रैक मशीन में देखिए, जो ट्रैक मशीन है जिसको आप टीएम बोलते हैं, इस ट्रैक मशीन में बेसिकली काम ये होता है कि आपको जो रेलवे की ट्रैक्स होती हैं उनको ले डाउन करना है। आप नहीं बिछाएंगे, रेलवे की ट्रैक्स को आप ले डाउन करवाएंगे अपने नीचे जो वर्कर काम करते हैं उनसे। तो आपको बेसिकली फील्ड की जॉब करनी है, यानी कि आप ऑफिस में नहीं रहेंगे, ये फील्ड की जॉब है, ऑफिस की जॉब नहीं है। तो फील्ड में आपको रहना है। अब धूप में आप कहीं रेलवे के ट्रैक्स डल रहे हैं, वहां पर आप उसको लाइक सुपरवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो जॉब है वो ऑफिस की जॉब नहीं है, कंफर्टेबल जॉब नहीं है, और ये पसीने वाली जॉब है, यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली लिटिल बिट अनकंफर्टेबल जॉब आपको लगेगी। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट जॉब में सीख कर रहे हैं तो ये जॉब कंफर्ट वाली तो थोड़ी सी नहीं है। हालांकि यहां पर आपको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, क्योंकि जितना ओटी, जितना ओवर टाइम आप करेंगे उतना आपको इंसेंटिव यहां पर मिलता जाएगा। रेलवे के ट्रैक्स आप ले डाउन करा रहे हैं, बिछवा रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं, तो पैसे वैसे आप कमा लेते हैं यहाँ पर, लेकिन जॉब जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, तो लिटिल बिट हेक्टिक जॉब होती है। तो इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा हुआ है। इसके बाद प्रोडक्शन की जो यूनिट है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, जैसे रेलवे के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वैगन हो गए, रेलवे के और सारे पार्ट्स हैं, इनका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो नॉर्मली डे की शिफ्ट यहाँ पर हम रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में जब आप एज अ प्रोडक्शन यूनिट में आप जेई हैं तो नॉर्मली आपको डे की शिफ्ट ही मिलती है। अब देखिए बाकी आरआरबी, जो आरआरबीज होती हैं उनका जो डिसीजन होता है, कभी इमरजेंसी हो जाए तो वो बात अलग है, बट नॉर्मली डे की शिफ्ट यहाँ पर रखी जाती है। तो प्रोडक्शन भी अपने आप में एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आता है टीआरएस, यानी कि जो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक है वो उसकी जॉब। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो रेलवे के जो इंजन है, जो लोकोमोटिव्स के इंजन है, उनके मेंटेनेंस का काम यहां पर चलता रहता है टीआरएस में। तो ये भी जो है थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, यानी कि कंफर्टेबल जॉब नहीं है, यानी कि थोड़ी सी हेक्टिक जॉब होती है, जहां पर आपको इंजन के मेंटेनेंस वगैरह को भी सुपरवाइज करना है। इनिशियली आप सीखते हैं, फिर बाद में आप सुपरवाइज करते रहते हैं, तो ये थोड़ी सी हेक्टिक जॉब होती है टीआरएस की जॉब। ट्रैक मशीन में भी काफी अच्छा इंसेंटिव रेलवे आपको देती है, यानी कि आपकी इनकम अच्छी हो सकती है, बट कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर मुझसे आप पूछें कि देखिए जॉब का जो सीन है वो दो तरह से हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कंफर्ट ज्यादा कमाना चाहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कि आप पैसे को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या आराम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। देखिए लाइफ में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो लाइफ में जॉब ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी कंफर्ट भी आपको दे। मैं ये बिल्कुल भी, देखो रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब अपने आप में बेहतरीन है, बस डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या सीख कर रहे हैं। अगर आप आराम चाहते हैं तो वर्कशॉप, डिजाइन एंड ड्राइंग, ये सब आपके लिए अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं पैसा कमाऊं और मुझे फील्ड की जॉब पसंद है तो टीआरएस हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, ये सब आपके लिए अच्छी जॉब है। तो मुझे जो प्रेफरेंस सही लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। इसके बाद जनरल सर्विस। जनरल सर्विसेज में आपको बेसिकली करना क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम फॉर स्टेशन एंड पैसेंजर कोचेस। जो स्टेशन हैं, जो पैसेंजर कोचेस हैं, उनका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इक्विपमेंट्स लगे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं, उन सबका मेंटेनेंस भी आपको ही देखना है। तो थोड़ी सी हेक्टिक जॉब होती है, यानी कि अनकंफर्टेबल जॉब होती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जॉब नहीं होती। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे मैकेनिकल के बच्चों से अगर आप पूछेंगे, आपके जो दोस्त वगैरह रहे हैं पीछे, अगर आप उनसे भी कभी पूछें, आपके जो सीनियर्स रहे,
तो ज्यादातर वो वर्कशॉप, डिजाइन एंड ड्राइंग या कैरेज वैगन, इन सबको सेलेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पोस्ट खराब है, सब अपने आप में बेहतरीन है। बस बात वही आती है कि आपको क्या चाहिए, कंफर्ट के पीछे भागना है या फिर पैसे के पीछे भागना है। ठीक है, तो जनरल सर्विस में बेसिकली मेंटेनेंस आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, एंड जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए और पैसेंजर कोचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भी पावर सप्लाई, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, सुपरवाइज करना है। तो थोड़ी सी कंफर्टेबल जॉब ये भी नहीं होती है, थोड़ी सी भाग दौड़ वाली जॉब होती है। ठीक है, बाकी अगर आप डीजल मैकेनिक में आते हैं, डीजल मैकेनिकल में आते हैं, तो यहां पर रिलेटेड टू इंजन मेंटेनेंस, इसमें भी आपको लोकोमोटिव का मेंटेनेंस देखना है। एंड मल्टीपल शिफ्ट जॉब है, यानी कि एक से ज्यादा शिफ्ट में हो सकती है। अगेन वही 8 घंटे की शिफ्ट, तो 3 शिफ्ट यहां पर चलती रहती हैं। तो हो सकता है कि आपका किसी भी शिफ्ट में लग जाए। जैसे अभी मेरा फ्रेंड है, वो शायद वो अजमेर में है, मेरा फ्रेंड है अजमेर में है, तो शायद वो इसी डिपार्टमेंट में है, मुझे एग्जैक्ट उसका डिपार्टमेंट नहीं याद है, और क्योंकि काफी टाइम हो गया बात किए हुए, तो शायद वो इसी डिपार्टमेंट में है। तो उसकी कई बार जॉब रात में भी चलती रहती है, मतलब 2 बजे 2:30 बजे भी उसकी शिफ्ट चलती रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जब मल्टीपल शिफ्ट में जॉब करना होता है, तो आपकी शिफ्ट कोई भी हो सकती है, दिन की, रात की, कुछ कोई भी शिफ्ट हो सकती है। अब अगर आपको रात को जगने की आदत नहीं है, तो फिर आप ये जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगेन टीआरएस मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, टीआरएस मैंने आपको बता दिया, ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक ये मैंने आपको बता दिया है। इसको यहां से हटा देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सब आपके पोस्ट के प्रेफरेंस है, मैंने बहुत ज्यादा यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, मुझे जो सही लगा 7-8 मैंने आपको बता दिया। बाकी अगेन मैं आपको फिर से एक लास्ट चीज बताऊंगा, नॉट एज अ टीचर बट एज योर फैमिली मेंबर, कि आप हमेशा उस आरआरबी का सिलेक्शन करिए जो आपके घर से नजदीक है, जिसमें ठीक ठाक सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें ठीक ठाक सीट्स हैं और आपके घर के नजदीक है, आप उसमें सिलेक्शन अपना उसको ऑप्ट करिए। ठीक ठाक सीट होनी चाहिए। एंड पोस्ट आप हमेशा अपने मन से चुनिए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑफिस की जॉब, सपोज कि आप चाहते हैं कि मैं कंफर्टेबल वाली जॉब करूं, मुझे ऑफिस की जॉब चाहिए, तो आपको डीएनडी में जाना चाहिए, यानी कि डिजाइन एंड ड्राइंग में जाना चाहिए, आपको वर्कशॉप में जाना चाहिए। अगर गलती से आपको ट्रैक मशीन मिल गया, फिर आपके लिए वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, आपके लिए वो सूटेबल नहीं है ट्रैक मशीन, क्योंकि अगर आप आराम सीख कर रहे हैं तो इसीलिए कंफर्टेबिलिटी दुनिया में अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कौन किस जॉब में कंफर्टेबल है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा उस जॉब का चुनाव करें जिससे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी रहें और आप अपनी सेहत का ध्यान भी रख पाएं, बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है बेटा, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने डाउट को पोस्ट करिए, और जो भी आपका डाउट आएगा मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ये रहा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए डेली रात में मेरा सेशन होता है, जैसे आज भी रात में सेशन हमारा रहता है। तो मंडे से फ्राइडे हमारा डेली सेशन होता है रात को 9 से 10 तक, जिसमें हम एसएससी और आरआरबी जेई दोनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं। तो अगर आप आरआरबी जेई जीएसपी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप अगर आप आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में ठीक ठाक सीट है, अगर आप देखें मैकेनिकल वाले कितनी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो लगभग मैकेनिकल वाले 1500 से 1600 सीट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 2570, 2569। बट मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल लगभग 1500 प्लस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी अप्लाई कर सकता है। सो यहां पर अगर आप जो जीएसपी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि चांस आपके लिए अच्छा है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, बट क्या ही कर सकते हैं, अब आपको तैयारी तो करनी ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बार आरआरबी जेई में सेलेक्ट होकर अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा करूं, तो ये गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम स्पेशली आप सभी के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसकी वैलिडिटी आपको सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन डेट तक रहेगी, और 6,999 इसका प्राइस है। लेकिन अभी आपको ये डिस्काउंट में और थोड़ा सा इजी प्राइस में मिल जाएगा। आप इसको ईएमआईज में भी पे कर सकते हैं, 2,333 की 3 ईएमआईज में आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेटा यहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं आर मिश्रा, तो आपको ये और ज्यादा डिस्काउंट पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं आर मिश्रा यूज करने से आपको क्या डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। सो यहाँ पर कोड हम यूज करेंगे RMISHRA। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे आपको ये 6499 में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और आप अपनी चॉइस या अपने डिपार्टमेंट या पोस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रेफरेंस को भरिए और हमेशा अपनी फैमिली के नजदीक रहिए और अपने पसंदीदा पोस्ट का चुनाव करिए, क्योंकि रोटी कमाना आसान है, अपनों के साथ रोटी खाना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि आप अपनों के साथ जब पैसे कमाएं तो आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा सकें। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस।